अस्सलाम वालेकुम गाइस। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे और अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपली बात करेंगे बैंक स्टेटमेंट के बारे में, क्योंकि अगर इटली के स्टडी वीज़ा के लिए आप लोग अप्लाई कर रहे हैं तो आपका ओवरऑल जो वीज़ा डिसीजन है वो आपके इकनॉमिक डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन्हीं के ऊपर ही डिपेंड कर रहा होता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। आपका वीज़ा इन्हीं वजह से रिजेक्ट हो रहा होता है। इसके अलावा भी कुछ गलतियाँ हैं जिसके जो डॉक्यूमेंट्स के अंदर हम लोग नॉर्मली करते हैं और वीज़ा रिजेक्ट होता है। अगर बैंक स्टेटमेंट ठीक है तो उसके अलावा भी कुछ गलतियाँ होती हैं जिनकी वजह से रिजेक्ट हो जाता है। हम सभी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे, लेकिन इस वीडियो के अंदर सिर्फ बैंक स्टेटमेंट के ऊपर बात करेंगे कि बैंक स्टेटमेंट कैसे बनानी है, किस तरह बनानी है और उसके प्रूफ किस तरह से देने हैं, और इकनॉमिक डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं और वीज़ा के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करवाने पड़ते हैं। ठीक है, तो सिंपली ये मैंने अपने फ़ोन में जो चेक लिस्ट है एम्बेसी की तरफ से वो मैंने ओपन की हुई है, अगर आपको नज़र आ रही है। ठीक है, तो इसके अंदर जो 10th कॉलम है उसके अंदर डॉक्यूमेंट जो है डिस्क्राइब किए हुए एम्बेसी ने कि ये डॉक्यूमेंट्स आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए सबमिट करवाने हैं अपनी वीज़ा फाइल के साथ। ठीक है, तो उसके अंदर जो पहला डॉक्यूमेंट्स है वो कहते हैं एफिडेविट बाय द स्पॉन्सर ऑफ द फाइनेंशियल फॉर द फाइनेंशियल सपोर्ट। आपने एफिडेविट देना है आपने फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए। देखें, दो चीज़ें होती हैं जब आप वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई करते हो। एक तो ये होता है कि आप खुद के स्पॉन्सर हो, आप सेल्फ स्पॉन्सर हो, तो आपको इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन अगर आपका स्पॉन्सर कोई और है, जैसे आपके वालिद आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं, आपकी वालदा आपको स्पॉन्सर कर रही हैं, ठीक है, या आपका भाई या बहन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, तो आपको एफिडेविट की ज़रूरत पड़ती है। उस एफिडेविट का जो है वो टेम्पलेट आपको मिल जाएगा गूगल से भी, इधर उधर से, फेसबुक के ऊपर काफ़ी ग्रुप्स हैं, वहाँ पड़े हुए होते हैं टेम्पलेट्स। और अगर कोई वर्ड फाइल का लिंक मुझे मिला तो मेरे पास वर्ड में पड़ा हुआ है, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मैं इस वीडियो के अंदर कैसे ऐड करूँ। मे बी उसकी तस्वीर मैं साइड पे ऐड कर दूंगा, आप लोग उसको क्रॉप करके यूज़ कर लेना, आई डोंट नो, या फिर मैं उसका लिंक वगैरह प्रोवाइड कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में देख लेना। ठीक है, तो सिंपल सा एक एफिडेविट होता है, उसके अंदर उन्होंने बताना कि आप खुद भी वो एफिडेविट लिख सकते हो कि जो पर्सन है आपके वालिद, वो उनकी तरफ से एफिडेविट होता है कि उनका नाम, उनका डाटा, ईच एंड एवरीथिंग, कहाँ पे रहते हैं, सीएनएसी नंबर, पासपोर्ट अगर है तो उसका नंबर, और वो आपको आपकी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट करेंगे। और उनके अकाउंट के अंदर इतना बैलेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, कितना बैलेंस पड़ा हुआ है ये टोटली डिपेंड करता है आपकी जो समरी फॉरवर्ड हुई है, प्री इनरोलमेंट समरी जो आपकी एम्बेसी में फॉरवर्ड हुई है। अब वो क्या चीज़ है, प्री इनरोलमेंट की ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आपको इटली की किसी यूनिवर्सिटी से एडमिशन मिल चुका है तो आपने वो प्री इनरोलमेंट वाली वीडियो देखनी है, प्री इनरोलमेंट प्रोसेस करना है, और आपकी प्री इनरोलमेंट समरी विद around 2 weeks, or maybe it depends on university you choose. सेकेंड डे भी फॉरवर्ड हो जाती है, एक वीक में भी होती है और 10 दिनों में भी होती है। ठीक है, टोटली यूनिवर्सिटी पे डिपेंड कर रहा है। यूनिवर्सिटी आपकी वो समरी एम्बेसी में फॉरवर्ड कर देती है। जब वो फॉरवर्ड हो जाती है आपको ईमेल आ जाती है, आप प्री इनरोलमेंट के लिए जहाँ आपने अप्लाई किया था यूनिवर्सिटी के पोर्टल, वहाँ पे वापस जाते हो और वहाँ से अपनी प्री इनरोलमेंट समरी डाउनलोड करते हो। बिल्कुल उसके लास्ट के अंदर आप स्क्रॉल करोगे, वहाँ पे आपकी फ़ी लिखी होगी, आपकी एनुअल यूनिवर्सिटी की फ़ी कितनी थी। अगर तो वहाँ पे लिखे हुए हैं 500 यूरो, कुछ यूनिवर्सिटियाँ 500 यूरो लिखती हैं, तो आपने क्या करना है, आपकी एक साल की फ़ी 500 यूरो होगी है, या कुछ यूनिवर्सिटियाँ 1000 यूरो भी लिखती हैं, चलो 1000 मान लेते हैं। अगर आपकी साल की फ़ीस 1000 यूरो थी और 2 साल का आपका मास्टर डिग्री है तो 2 साल की फ़ी 2000 यूरो होगी है। लेकिन स्टडी वीज़ा के लिए अगर आपने अप्लाई करना है तो आपके अकाउंट के अंदर मिनिमम 5600 यूरोस पड़े होने चाहिए, 5600 यूरो आपके अकाउंट के अंदर पड़ा होना चाहिए। पूरी मुकम्मल अगर इसको मैं करूँ तो 6000 यूरो आपके पास पड़ा होना चाहिए आपके अकाउंट के अंदर। अब 6000 के अंदर, टू बी ऑन द सेफ साइड, आप उसके अंदर जो आपकी यूनिवर्सिटी की फ़ी प्री इनरोलमेंट समरी के अंदर जो लिखी हुई है वो भी उसके अंदर ऐड कर लें। अगर वहाँ पे 1000 लिखी हुई है तो 2 साल की फ़ी होगी 2000 यूरो उसके अंदर और ऐड कर लें, तो आपकी अब अकाउंट के अंदर जो पैसे पड़े होने चाहिए वो 8000 यूरो पड़े होना चाहिए। आपको मैंने मिसाल दी है, अगर वहाँ पे कोई फ़ी मेंशन नहीं है तो फिर आपके मिनिमम 6000 यूरो आपके पास लाजमी पड़े होने चाहिए अकाउंट में। और ये कोई ब्लॉक अकाउंट नहीं होता, आपके नाम पे अगर अकाउंट है तो वेल एंड गुड, उसके अंदर पड़े होने चाहिए। आपके वालिद के नाम पे या वालदा के नाम पे, जो भी आप स्पॉन्सर शो करवा रहे हो उसके नाम पे जो अकाउंट हो उसके उसमें पड़े होने चाहिए। और ये अकाउंट कोई आपने नया ये नहीं करना कि आप अभी वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई कर रहे हो अभी आपने बैंक अकाउंट खुलवा लिया जाके, नहीं, ऐसे नहीं करना। वो अकाउंट जो आप कंटिन्यूसली आप यूज़ कर रहे हो वो अपने अकाउंट यूज़ करना है। जिस तरह अगर आपने अकाउंट 2 साल पहले खोला तो उसको आप नॉर्मली तो यूज़ करते ही होगे, किसी ना किसी पर्पज़ के लिए पेमेंट्स आ भी रही हैं, जा भी रही हैं। ठीक है, तो अब क्या करना है आपने, आपको अभी से अपॉइंटमेंट नहीं मिल जाए, आपने वीज़ा प्रोसेस के लिए अप्लाई करना है या वीज़ा प्रोसेस शुरू करना है, तो इनिशियली क्या करना है आपने उसके अंदर अमाउंट डिपॉजिट करवा देनी है। अब बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए 6 माह के लिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पैसे आपके पास 6 माह
कंसेक्टिव 6 माह के लिए वो पड़े रहे, ठीक है। तो लेकिन एंड अमाउंट के अंदर वो 6,000 ऐड होने चाहिए। अभी इसको करना किस तरह से है, अब देखिए आज आपने प्री इनरोलमेंट आपकी फॉरवर्ड होगी एम्बेसी, तो उसके बाद आपने क्या करना है, अपॉइंटमेंट आपको मिल गई, आपने वो अमाउंट डिपॉजिट करवानी है अपने अकाउंट के अंदर, जो अकाउंट आप रेगुलरली यूज़ कर रहे हो। अब वो अमाउंट आपने डिपॉजिट करवा दी, उस दिन आपकी प्री इनरोलमेंट भी आप जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है उसी दिन भी आप बैंक से ले सकते हो, या जब आपको अपॉइंटमेंट मिल जाए तो जाके आप बैंक से वो भी ले सकते हो, बैंक स्टेटमेंट भी, और उनसे अपने अकाउंट मेंटेनेंस लेटर होता है वो भी आपने उनसे लेना है। ये 2 चीज़ें लेनी है, और बैंक स्टेटमेंट के ऊपर उनसे साइन भी करवा लें टू बी ऑन द सेफ साइड। अच्छा ये हो गया। तो इसके अंदर जो गलती है या स्टूडेंट को इशू आता है वो ये आता है कि हमने ये 6 माह के लिए पैसे रखने हैं, या हमने 1 माह के लिए भी रखनी है, 2 माह के लिए भी रखनी है, जैसे ही अपॉइंटमेंट मिले तब डिपॉजिट करवा लें। आपको जब भी अपॉइंटमेंट मिले तब आप डिपॉजिट करवा लें। 6 माह पहले से अगर आपने डिपॉजिट करवाएं तब भी कोई इशू नहीं है, दोनों में किसी बात का फ़र्क नहीं है। लेकिन टू बी ऑन द सेफ साइड, अगर 6 माह पहले के पड़े हुए तो भी ठीक है। अगर आपको आपके अकाउंट में कुछ भी नहीं था पड़ा हुआ, नॉर्मली अकाउंट यूज़ हो रहा था, तो आप इस तरह से कर सकते हैं। जैसे ही अपॉइंटमेंट मिली है आप अमाउंट उसके अंदर डिपॉजिट करवाएं बैंक अकाउंट के अंदर, जो भी आपका स्पॉन्सर उनके बैंक अकाउंट के अंदर, और देन उसको ऑनवर्ड यूज़ करें। अच्छा ये चीज़ होगी। अच्छा इसके बाद स्टूडेंट्स का जो मेन इशू आता है वो ये आता है कि हमने अमाउंट भी डिपॉजिट करवा ली, हमें अपॉइंटमेंट जो मिली थी हमने डॉक्यूमेंट भी सबमिट करवा लिए, अब जो अमाउंट थी वो हम निकाल नहीं आना निकालें, तो आपने अमाउंट तब तक नहीं निकालनी जब तक आपको वीज़ा डिसीजन नहीं मिल जाता। वीज़ा डिसीजन पिछले साल तो 30 डेज़ से ऑनवर्ड आ रहा था, लेकिन इसका जो टाइम है वो 30 डेज़ टू 90 डेज़ के दरमियान होता है। तो ये जो पीरियड है इसके अंदर आपकी अमाउंट जो है वो आपके अकाउंट के अंदर पड़ी होनी चाहिए, ठीक है। तो जो ओवरऑल अगर आपने 6 माह पहले अमाउंट रखवाई थी तो 6 माह वो और 3 माह ये, ठीक है। लेकिन इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि 6 माह पहले आपने अमाउंट रखवाई थी, आप 10 दिन पहले भी रखवा लें तो कोई इसमें नहीं है, कोई मसला नहीं है। अब इस बात के ऊपर मुझे शुरू ना हो जाना कमेंट्स के अंदर, नहीं ये हो जाता है वो हो जाता है। ये जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ये मेरा अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, या फिर मैंने ये केसेस लोगों के ऑब्ज़र्व किए हैं उनके भी आप पे बता रहा हूँ। और ये ऐसी है जो चीज़ मैं ऑब्ज़र्व की है पिछले 3 सालों के अंदर, मैं वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये चीज़ होगी। उसके बाद हाँ, पहला एफिडेविट, दूसरा बैंक स्टेटमेंट, और तीसरा अकाउंट मेंटेनेंस लेटर, ये 3 चीज़ें होंगी। चौथी चीज़ आपका रिलेशनशिप प्रूफ। अगर आपका स्पॉन्सर आपके वालिद हैं तो उनका रिलेशनशिप प्रूफ आप कैसे दोगे? आप एफआरसी इशू करवाओगे नादरा से, और वो एफआरसी आप रिलेशनशिप प्रूफ के तौर पे दोगे। अब यहाँ पे सवाल ये आता है कि लोग कहते हैं कि मैं अपने अंकल को स्पॉन्सर शो करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता, अपने मामू को चाचू को करवा सकता हूँ या नहीं करवा सकता। तो उसका सिंपल जवाब ये है कि आप ना ही करवाओ तो बेहतर है। अक्सर लोगों को मैंने सुना यही है कि वो यही जवाब देते हैं कि आप करवा दो, कोई इशू नहीं है। लेकिन आप उसका प्रूफ कैसे दोगे रिलेशनशिप का? यहाँ तो नादरा एक अथॉरिटी है, तो अगर एक डॉक्यूमेंट आपको नादरा इशू कर रहा है तो वो अथॉरिटी उसकी मानी जा सकती है। लेकिन अगर आप अपने अंकल को स्पॉन्सर शो करवा रहे हो तो उसके साथ आपका रिलेशन जो है वो कैसे आप जस्टिफाई कर सकते हो? एफआरसी के ऊपर तो आपके अंकल का नाम नहीं आएगा, ठीक है। एफआरसी के ऊपर आपके वालिद का, वालदा का, आपके बहन भाइयों का डाटा आता है। तो इन्हीं के अंदर से ही कोई बंदा आपका स्पॉन्सर हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद जो चौथी चीज़ है, तीसरा रिलेशनशिप प्रूफ हो गया। अच्छा चौथी चीज़ टैक्स रिटर्न्स। आपने क्या करना है, आपने बैंक स्टेटमेंट उनको शो करवाई है, अराउंड 6,000 यूरो पाकिस्तानी बनेंगे जितने भी बनते हैं, लेकिन आप 15 से 25 लाख के दरमियान आपकी बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, ठीक है। जब आप अप्लाई कर रहे हो तो यूरोज़ का रेट आप देख लेना, 300 के राउंड अबाउट इन दिनों में तो रहता है, 302, 298 इतना हो जाता है। तो 15 से 25 लाख के दरमियान ये अमाउंट बनती है। 25 लाख तक हो तो ज़्यादा बेटर है। अब आपने क्या करना है, टैक्स रिटर्न जब आपने फ़ाइल करनी है तो टैक्स रिटर्न फ़ाइल करने से पहले, बैंक स्टेटमेंट बनाने से पहले आपने टैक्स रिटर्न भी आप साथ लगाओ तो ज़्यादा बेटर है। उसके अंदर ये है टैक्स रिटर्न का मकसद क्या है। टैक्स रिटर्न शो करवाने का मकसद ये है कि आपने जो बैंक स्टेटमेंट बनवाई है 20 से 25 लाख की, वो आपके पास पैसे कहाँ से आए हैं। आपकी जो बिज़नेस है, आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है अगर है तो, या आपका जो भी कारोबार है वो आपका गवर्नमेंट के पास रजिस्टर्ड है, और उसके ऊपर आप प्रॉपर टैक्स पे करते हो गवर्नमेंट को। अब इसका होल कॉन्सेप्ट क्या है, इसका पूरा कॉन्सेप्ट ये है कि आप इटली जाओगे स्टडी करने के लिए, और आप स्टडी करोगे इन पैसों के ऊपर जो आपने बैंक में शो करवाए हैं, और ये पैसे आपके इस सोर्स से आए हैं जो आप टैक्स रिटर्न्स के अंदर पे शो करवा रहे हो,
जिनके ऊपर आप गवर्नमेंट को टैक्स दे रहे हो, ये शो करवाता है आपका जो बॉन्ड है अपनी फैमिली के साथ, और आपका जो स्पॉन्सर है उसके साथ, और आपकी कंट्री के साथ, कि आप अपनी स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपका बॉन्ड जो है वो स्ट्रॉन्ग है और आप कंप्लीट करने के बाद पाकिस्तान आओगे, जो कि मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स नहीं आते। ठीक है, तो ये है इस पूरी चीज़ का मेन कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो टैक्स रिटर्न्स के अंदर आपने अपनी इतनी जो है ना वो मालियत शो करवानी है कि आपके ओवरऑल जो रिजर्व्स हैं, ठीक है, वो 25 लाख, 30 लाख या 40 लाख, 50 लाख तक बन रहे हों। ठीक है, वो अब टैक्स रिटर्न बनवाएं कहाँ से? तो आप किसी भी अपने किसी वकील को आप जानते हैं तो उससे मिल के आप टैक्स रिटर्न फाइल करवा सकते हैं, और या ख़ुद भी आप प्रोसेस कर सकते हैं। पहले फाइलर आपको शो करवाना पड़ता है, जो भी आपका स्पॉन्सर हो उन्हीं के ही आपने टैक्स रिटर्न फाइल करवानी होती हैं, और ये आपको 2 साल की चाहिए, पिछले साल की भी और इस साल जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो स्टडी वीज़ा के लिए उस साल की भी। अच्छा जी, तो उसके बाद बात आती है एडुकेट प्रूफ ऑफ इनकम रिसोर्स। अच्छा, इसके अंदर आपने बताना है कि आपने जो अमाउंट जमा करवाई है वो पैसे आपके पास आए कहाँ से हैं। जो आपने टैक्स रिटर्न्स फाइल करवाई थी वो आपका बॉन्ड जो था ना उसको, वो आपका कितना स्ट्रॉन्ग है वो उसको शो करवाता है, आपकी फैमिली के साथ, आपकी कंट्री के साथ आप इतना टैक्स पे करते हो कंट्री को, तो जाहिर सी बात है आप वापस आओगे अपने मुल्क। लेकिन ये जो चीज़ है ये डायरेक्टली लिंक है आपने जो बैंक स्टेटमेंट बताई है उसके अंदर ये है कि आपने अगर बैंक में बताया कि मेरे अकाउंट में 25 लाख 30 लाख पड़ा हुआ है, तो वो 25-30 लाख आपके पास कहाँ से आया है। ठीक है, अब वो उसके काफ़ी ज़्यादा जवाब बनते हैं। उसका जो मेन ज़्यादातर जवाब स्टूडेंट्स देते हैं वो ये देते हैं कि मेरे वालिद जो कि मेरे स्पॉन्सर हैं वो फ़लाँ इदारे में काम कर रहे हैं और ये उनकी सैलरी स्लिप्स हैं, वो आप लगाओ साथ। फिर मेरे वालिद के नाम इतनी ज़मीन है और वो एग्रीकल्चर लैंड, और वहाँ से इतने इतने हमें प्रॉफिट आता है, या उसकी आप ट्रांजेक्शन कुछ भी आप जो है ना जो भी उनका प्रोसेस होता है वहाँ से आप शो करवा सकते हो। या आसान तरीका जो लोग करते हैं वो ये है कि वो बता देते हैं ये हमारा प्लॉट था, ये हमने बेच दिया है, और ये उसकी अमाउंट है जो कि हमने बैंक में शो करवा दी, दैट्स ऑल। और ये वालिद के मेरे नाम के ऊपर था और उन्होंने मेरे लिए रखा हुआ था जब मेरी एजुकेशन के लिए, और उनको अब मिला तो वो बेच दिया। लेकिन ये चीज़ आपको आपके अगेंस्ट भी जाती है कि आपके पास ज़मीन थी, वो आपने ज़मीन इसलिए बेच दी है कि आप इस दूसरी कंट्री में स्टडी करो, और ये आपका बॉन्ड ख़त्म कर रही है आपके कंट्री के साथ, और मे भी आपका जो आबाई इलाका था उससे भी। तो ये एक तरह का नेगेटिव इम्पैक्ट भी जाता है, बट इट्स अप टू यू हाउ यू कैन मैनेज द थिंग्स। ठीक है, तो लेकिन आसान तरीका जो मेरे पास जो मुझसे ज़्यादातर स्टूडेंट्स पूछते हैं और उनको मैं बताता हूँ वो ये है कि आप 2 स्पॉन्सर शो करवाओ। अब ये डॉक्यूमेंट्स इतनी थी यहाँ पे ख़त्म हुई हैं, तो आप 2 स्पॉन्सर शो करवाओ। एक आप ख़ुद को स्पॉन्सर शो करवाओ, सेल्फ स्पॉन्सर, और दूसरा आप को स्पॉन्सर शो करवाओ। को स्पॉन्सर के तौर पे अपने वालिद को रखो और उनकी सैलरी स्लिप्स बना के वो साथ लगाओ उनके अकाउंट के अंदर, उनकी बैंक स्टेटमेंट के अंदर आप उनके जो है ना 10 से 12 लाख पड़ा हुआ। फिर आप ख़ुद को स्पॉन्सर शो करवाओ, ख़ुद को किसी का जहाँ पे अगर आप जॉब कर रहे हो, अगर नहीं कर रहे तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो मैं आपको बता देता हूँ, अगर नहीं कर रहे तो ये क्रिएट आप कर सकते हो। यू आर फ्रॉम पाकिस्तान, ऑफ कोर्स यू कैन डू थिंग्स लाइक दिस। तो आपने करना क्या है, आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो उसका जॉब कॉन्ट्रैक्ट आपका साथ लगेगा और आपकी सैलरी साथ लगेगी, सैलरी स्लिप्स आप खुद अपनी साथ लगाओ, और अपने अकाउंट के अंदर भी आपके 12 से 15 लाख पड़ा हुआ, टोटल अमाउंट बन जाएगी 25 से 30 लाख। और वाली से को स्पॉन्सर का आपका स्पॉन्सर लेटर भी आ जाएगा, FRC साथ लग के वो भी प्रूफ बन जाएगा, और आपके पास जब खुद का भी आप अपने पैसे भी साथ लगा रहे हो तो ये आपको शो करवा रहा है, आपकी कमिटमेंट शो करवा रहा है कि आप अपनी स्टडीज़ को लेके कितने जो है ना मोटिवेटेड हो, और आप उसके लिए जो है जा रहे हो। और एक तरह से ये आपका बॉन्ड भी फैमिली के साथ शो करवा रहा है कि ये फैमिली के ऊपर बर्डन नहीं है, ये अपना ख़र्चा ये बंदा खुद उठा सकता है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इस बैंक स्टेटमेंट के हवाले से आपका कोई भी क्वेश्चन है तो कमेंट के अंदर पूछ सकते हैं, मैं जब भी फ्री हुआ आपको रिप्लाई दिया करूँगा। बाकी किसी की भी किस्म का कोई भी इशू हो तो आप मुझे इंस्टा के ऊपर रीच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, अल्लाह हाफिज़। बाकी जो प्री इनरोलमेंट की कंप्लीट जो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इस फाइल के अंदर, ये मैं सारे जो है ना आपको शो करवा दूंगा। ठीक है, एक अलग वीडियो के अंदर ये आपको डिस्क्राइब कर दूंगा कि आपने कौन से डॉक्यूमेंट्स बनाने हैं। लेकिन इसके अलावा मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि इसके अलावा भी कुछ गलतियाँ होती हैं। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है तो भी स्टूडेंट होते हैं वो कुछ गलतियाँ करते हैं जिनकी वजह से वीज़ा फिर रिजेक्ट हो जाता है, और स्टूडेंट्स को पता भी नहीं होता कि ये गलतियाँ मैंने कर दी हैं, और एम्बेसी कुछ ऐसी पता चलता है वो सीधा सीधा वीज़ा रिजेक्ट करती है। कुछ लोग होते हैं ना जिनको विद इन फ्यू डेज जो है ना रिजेक्शन आ जाती है, वो क्यों आती है उसके ऊपर हम अगली वीडियो के अंदर बात करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें, थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड, बाय।